Hello students, good morning. I hope you will be fine. Students, we have started active passive voice as you all know, and we have already discussed many points regarding this topic. Students, today we will talk about interrogative sentence. How can we transfer interrogative sentence from active voice to passive voice? Alright, so let's start and know. सबसे पहले बच्चों एक चीज़ देखिए, आप लोग यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, डू यू वांट टू ईट दिस। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद होगा, मैंने जो लास्ट वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको रूल बताया था कैसे आप लोग एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं। अगर आपको वो रूल नहीं आते तो चलिए मैं एक बार पहले आपको रिवाइज करवा देता हूँ उन रूल्स को, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सो हम आ चुके हैं अपने उस इंटरफेस पे जो हमने उस दिन वीडियो में देखा था। देखिए बच्चों, वॉइस को समझने के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, आपको अगर याद हो तो। सबसे पहले ये बताया था कि हम लोग को क्या करना होता है, पहले तो टेंस को देखना होता है। सेंटेंस के टेंस को सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो टेंस कौन सा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस जो दिया गया है उसके टेंस को पहचान लेना है। टेंस को पहचान लेने के बाद हमें क्या कर लेना होता है, हमें तुरंत डायरेक्टली वहीं पर लिख लेना होता है कि इस टेंस को चेंज करते वक्त जब मैं पैसिव में चेंज कर रहा होऊंगा तो मुझे किस हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होगा। मान लीजिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो मुझे इज एम आर के साथ बीइंग लगा देना होगा। मान लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट है तो मुझे वाज वर का यूज करना होगा। मान लीजिए वो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल बी का यूज करना होगा। ऐसे मुझे यूज करना है। ये सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको टेंस को पहचान लेना है और तत्काल उसी वक्त इमीडिएटली आपको क्या करना है, इस चीज़ को माइंड में लेके आना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करेंगे जब हम वॉइस को चेंज कर रहे होंगे, यानी एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे। ठीक है बच्चों, पहला रूल, पहला स्टेप आपको ये करना है। सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, सेकेंड थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है बच्चों, सेंटेंस और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना है। तो आप जब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो किस लिए काम में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए वो पहचानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये दो बेसिक स्टेप थे। तीसरा स्टेप ये था कि जो हमारा मेन वर्ब होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, वो हमारा थर्ड फॉर्म में चला जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा हम क्या करते थे, जो नया वाला आपका ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले हम कुछ प्रीपोजिशन लगाते थे, जैसे कि बाई, टू, एट, विथ एटसेट्रा का यूज करते थे। समझ गए ना। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश क्या था, ऑब्जेक्ट था, ही सब्जेक्ट था, तो मैं इंग्लिश को इधर लेके आता हूँ तो देखिए इंग्लिश है ना इधर आ जाता है सबसे पहले, तो इंग्लिश इज़, ठीक है, स्पोकन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये क्यों हो जाता है, मैंने आपको बताया था जिस फॉर्म में होगा पर्सन उसी फॉर्म में रखेंगे। ही यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट में था तो ही हो गया था, ऑब्जेक्ट जाके हिम हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने आपको बताया था, इतनी चीज़ें बेसिक मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा बच्चों हमने यहाँ पे प्रोनाउन कन्वर्जन सीखा था, यानी अगर वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जा रहा होगा तो हम कैसे उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ये चीज़ें टेबल आपको आई होप कि याद होंगी। ठीक है, इतनी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा। टेंस कन्वर्जन आई होप कि आपको याद होगा बच्चों। क्या क्या करना होगा आपको, आपको सबसे पहले सबसे पहले टेंस पहचान लेना है उस सेंटेंस का। फर्स्ट स्टेप क्या है, टेंस पहचानिए और टेंस को पहचान कर मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है पैसिव वॉइस बनाते वक्त, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरा काम आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तीसरा काम आप क्या करेंगे, आपको ये माइंड में रखना है कि थर्ड फॉर्म यूज करनी है मेन वर्ब की। फोर्थ वर्ब क्या करना है आपको, फोर्थ ये करना है कि आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है, बाई, टू, विथ जो भी होगा वो वर्ब के अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है ना बच्चों। और फिफ्थ काम क्या है कि आपको पर्सन जो चेंज करना है, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो बनाना है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे उसको आप। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट में ही था तो ऑब्जेक्ट जाके हिम हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। तो ये तो मैंने आपको उस दिन पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में समझा दिया था। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के बारे में वही चीज़ें समझाऊंगा। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। बच्चों हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ चुके हैं। अब आप ध्यान से सबसे पहले एक सेंटेंस को देखिए यहाँ पे। लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखिए आप।
वाई हैव यू लॉक्ड द डोर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके टेंस को पहचान लेना है, इसके टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कौन सा टेंस होगा, तो सबसे पहले बच्चों बताइए टेंस कैसे पहचानेंगे। आपको पता है जब भी किसी भी सेंटेंस में हैज या हैव का यूज होता है, हैज या हैव का यूज होता है, देन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, देन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और अगर आपको याद है रूल कि जब भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब बनाते वक्त क्या करना है, हमको हैज़ हैव प्लस बीन का यूज करना होता है, हैज़ हैव प्लस बीन का यूज करना होता है बच्चों। ये रूल आपको आई होप आपने टेंस कन्वर्जन जो मैंने पीछे दिखाया आपने उसको लर्न कर लिया होगा कि हैज़ हैव प्लस बीन का यूज करना होगा हमें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हैज़ या फिर हैव का यूज करना है और बीन जोड़ना है साथ में। अब बच्चों ये चीज़ें तो आपने माइंड में समझ ली, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम ये करना है कि आपको ध्यान में रखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस देखते ही आपको दिमाग में आएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कुछ रूल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख लीजिए सेंटेंस का। सबसे पहले ये आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये देखिए, ये आप स्ट्रक्चर देखिए सब। इसमें स्ट्रक्चर आप क्या देख पा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद बच्चों बी, बीइंग, बीन वगैरह लगेगा, ठीक है, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्या याद रखना है कि क्वेश्चन वर्ड जैसे था बच्चों उसको वैसे को वैसे रख देना है, क्वेश्चन वर्ड में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो जो आपका सब्जेक्ट जो कि पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होगी। उसके बाद सब्जेक्ट आपको बनाना है, सब्जेक्ट कौन सा, जो अभी तक ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको बी, बीइंग, बीन जो भी यूज करना है वो यूज करेंगे, ठीक है। फिर वर्ब यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो अब तक सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बच्चों अगर इसी बीच नॉट आता है तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट को यूज करना है। इतनी प्रोसेस करने के बाद ही आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे। इस चीज़ को बच्चों याद रखिएगा आप लोग, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो पहला रूल क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन वर्ड विल बी सेम एज इट वाज। देखिए बच्चों यहाँ पे वाई था क्वेश्चन वर्ड, हमने वाई को जैसे का तैसे रखा हुआ है ना। यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त इंट्रोगेटिव जो वर्ड होगा हमारा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, चाहे वो वाई हो, वेयर हो, वाट हो, विच हो, हाउ मनी हो, कुछ भी हो बच्चों, ठीक है। हमें ये काम करना है कि हमको उसको वैसे का वैसे रखना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। दूसरा क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब विल बी अकॉर्डिंग न्यू सब्जेक्ट। अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना बच्चों वो आपका क्या होगा, वो न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब क्या है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या था, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपको पता है कि आप हैज या हैव बीन लगाएंगे। लेकिन हैज या हैव बीन कब लगाएंगे, सबसे पहले बच्चों आपने इंट्रोगेटिव वर्ड रखा, ये आपको वैसे का वैसे रख देना है। उसके बाद आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना, अब तो हेल्पिंग वर्ब तो लगानी ही है आपको, तो आपको हैज या हैव बीन का यूज करना है आपको, पता है पैसिव वॉइस में। तो आप क्या करेंगे, अब ये तो है, ये तो हैव लगाएंगे। तो बच्चों देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट में देखता हूँ कि यू है और ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, और मुझे क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो मैं डोर को इधर लेकर आऊँगा, इधर आगे। तो डोर क्या है, सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पर हैज का यूज करूँगा। और अभी हमने पढ़ा बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बी, बीइंग या बीन का यूज करेंगे। तो बच्चों हम लोग वाई हमने वैसे का वैसे रखा है इंट्रोगेटिव वर्ड को, उसके बाद हमने हैज या हैव रखा किसके अकॉर्डिंग, जो नया वाला सब्जेक्ट बन रहा है हमारा, जो डोर अभी तक ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद हम लोग बीन का यूज करेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाई प्रीपोजिशन, और फिर ये यू लग गया, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी चीज़ें आपके माइंड में आ गया होगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों देखिए थर्ड क्या है, इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अगर मान लीजिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव
है ना, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो उसको साथ में नाउन अगर जुड़ा हुआ है तो हम उसको वैसे का वैसे रखते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रख दें या ये कर दें वो कर दें। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए विच बुक यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ ही सब्जेक्ट आ गया है, यानी ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो बच्चों हम जब पैसिव में बनाएंगे तो हमको वैसे का वैसे ही रखना है, यानी विच के साथ बुक अगर जुड़ा हुआ है तो विच के साथ बुक को जुड़े रख देंगे हम, ठीक है, चाहे विच हो हुज हो, अगर उसके साथ सब्जेक्ट आया हुआ है तो उसके साथ सब्जेक्ट वैसे का वैसे रखिए। इसमें आप छेड़खानी मत कीजिएगा कि विच को पहले कर दें फिर हेल्पिंग वर्ब को लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है, जैसा सेंटेंस में था वैसा ही रखिए। तो विच बुक था बच्चों, तो विच बुक को भी हम वैसे का वैसे रखेंगे। अब जो भी चेंजेस अप्लाई करेंगे अब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में है विल, तो ये जब जाएगा पैसिव में तो विल बी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिफर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये करना है, विच का हो गया, हुज का हो गया, इन सब के साथ आपको बहुत ही केयरफुल रह के वर्क करना होता है बच्चों। एक और चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर अगर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं दिया गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट डिड यू वांट, इसमें क्या है बच्चों, केवल और केवल सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है। तो ऐसे में आप या फिर कह लीजिए सब्जेक्ट नहीं दिया गया, ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, व्हाट डिड यू वांट। तो ऐसे में आप क्या करेंगे बच्चों, एक चीज़ तो मिसिंग है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, वही जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वही इंट्रोगेटिव वर्ड को ही आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। जैसे देखिए मैंने यूज किया है, और वो भी कैसा रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। वाट हो गया, हु हो गया, विच हो गया, हाउ मैनी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, तब सब्जेक्ट का रूप ले लेंगी और यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएंगी, ठीक है। जैसे देखिए व्हाट डिड यू वांट, तो व्हाट वाज वांटेड बाय यू, ठीक है, हमने वाट को ही सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और फिर उसके साथ वाज लगा दिया और फिर वांटेड थर्ड फॉर्म हो गया बाय यू। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को आप समझेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हम इसी तरह से बच्चों उसको बना देंगे हम। यहाँ पे देखिए हाउ मैनी डू यू नीड, ये हाउ मच डू यू नीड, तो बच्चों यहाँ पे हाउ मच डू यू नीड, तो यहाँ पे केवल यू ही दिख रहा है जो कि आपका सब्जेक्ट कह लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम हाउ मच को ही, अब आपको भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो उसको सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, बट बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट तो ऐसे में क्या करेंगे, हम वही इंट्रोगेटिव वर्ड को ही सब्जेक्ट बना देंगे। तो हाउ मच यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो ये इज एम आर यूज होगा, तो हाउ मच इज नीडेड बाई यू हो जाएगा। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मैं फिर से चलिए एक यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वेयर हैज़ सी केप्ट द बुक, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेंस को पहचानना है। टेंस आपने पहचाना तो आपने देखा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है बच्चों, हैज़ या हैव के साथ बीन लगाते हैं, लेकिन बीन कब लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बीइंग को सब्जेक्ट के बाद लगा रहे होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों। क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को रखेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जाकर बीन का यूज करेंगे। इस चीज़ को आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों वेयर का हमने वेयर वैसे का वैसे रख दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हैज़ था तो अब हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है कि नया वाला जो सब्जेक्ट बनेगा द बुक जो होगा वो उधर जाएगा ना, तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब इधर जाएगा द बुक तो इसके साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो हम वेयर हैज़ द बुक लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, और केप्ट चूंकि थर्ड फॉर्म में है तो केप्ट को केप्ट रखेंगे, ठीक है ना, केप्ट बाई, और यहाँ पे शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा बच्चों, केप्ट बाई हर। तो इतनी तरीके से आपको फॉलो करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है ना। यानी आपने सीख लिया कि इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या होगा, जो क्वेश्चन वर्ड होता है पहले उसको वैसे का वैसे रख देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, जो न्यू सब्जेक्ट होगा, जो अभी तक ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड वैसे का वैसे रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको किसके अकॉर्डिंग, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए द डोर यहाँ था तो द डोर यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने हैज़ लगा दिया। उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन ही नहीं, बीन हो, बीइंग हो, बी हो, कुछ भी हो, वो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन, और उसके बाद जो अभी तक हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बच्चों बना रहे होंगे। ये इजी है, आप इसको आसानी से
कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को और बना सकते हैं। बच्चों देखिए, कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ पर आपको लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, डिड मोहन ओबे हिज पेरेंट्स। डिड मोहन ओबे हिज पेरेंट्स। बच्चों इस सेंटेंस को लेकर अब आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप लोग उसको खुद करेंगे। देखिए बच्चों, इसको सबसे पहले क्या करना होगा हमें, इसमें सबसे पहले हमें टेंस की पहचान कर लेनी है। तो ये टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, ये आप देख पा रहे हैं डिड लगा हुआ है। डिड क्या लगा हुआ है, डिड। तो डिड क्या हो गया, किसको डिनोट करता है बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करता है। बच्चों एक बात बताइए मुझे, जब पास्ट इंडेफिनिट को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं तो वो किस में जाता है, तो बच्चों वो चला जाता है, आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, वाज या वर का यूज होगा आपके साथ। किसका, वाज या वर का। तो यानी आपने एक चीज़ समझ ली कि आपको वाज या वर रखना है डिड की जगह पे। क्या रखना है बच्चों, वाज या वर रखना है डिड की जगह पे। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे डिड को हटा के वाज या वर रखूँगा। लेकिन मैं वाज रखूँ कि वर रखूँ ये मैटर करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखूंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज पेरेंट्स। तो अब जब उधर जाएगा बच्चों पैसिव में, तो हिज पेरेंट्स इधर आ जाएगा। ठीक है, हिज पेरेंट्स आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले वाज या वर रखूँगा। तो हिज पेरेंट्स है प्लूरल, तो मैं वर का यूज करूँगा। क्या करूँगा बच्चों, वर का यूज करूँगा। फिर वर हिज पेरेंट्स, वर हिज पेरेंट्स। इस तरह से मैं आगे सीरीज को बढ़ाऊँगा। वर हिज पेरेंट्स, और यहाँ पे ओबे था ना बच्चों, तो ओबेड हो जाएगा। वर हिज पेरेंट्स ओबेड बाई मोहन। ये आपका बन जाएगा। बच्चों आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी टेंस क्या था हमारा, पास्ट इंडेफिनिट था। इसको चेंज करते वक्त हम इसमें वाज या वर में चेंज करेंगे। लेकिन वाज या वर किसके अकॉर्डिंग रखेंगे बच्चों, हम ये जो हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा अब, तो उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हिज पेरेंट्स प्लुरल था तो हमने वर रख दिया। ठीक है, वर हिज पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, और थर्ड फॉर्म ओबे की ओबेड हो गई। और ये जो आपका मोहन सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, तो बाई मोहन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बच्चों कर लेंगे। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे देखिए एक और है, वाई डिड यू किल द स्नेक। वाई डिड यू किल द स्नेक। अब बच्चों ऐसे में क्या करना होता है आपको, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड है उसको वैसे का वैसे रख दीजिए, वाई को वाई की तरह रख दीजिए। बच्चों ये डिड क्या है, फिर से पास्ट इंडिफिनिट में है, यानी फिर से वाज या वर का यूज होगा। तो बच्चे मुझे पता है वाज या वर का यूज करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा ना। तो द स्नेक क्या है, सिंगुलर हो गया ना, तो यहाँ पे मैं वाज रखूँगा, वाज। और फिर द स्नेक को रख दूंगा, क्योंकि क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा ना। तो वाई वाज द स्नेक रख दूंगा मैं इस तरह से। और फिर बच्चों क्या करूँगा, किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड हो जाएगी। किल्ड हो जाएगी। और हमारा न्यू सब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बच्चों, यू बनेगा ना। लेकिन यू से पहले क्या यूज होगा, बाई का यूज होगा, तो किल्ड बाई यू हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और सेंटेंस मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे व्हाट डिड आई नो, इससे ऊपर वाला आप खुद करेंगे, इससे ऊपर वाला आप ये खुद करेंगे, ये आपके लिए है। देखिए बच्चों, व्हाट डिड आई नो, व्हाट डिड आई नो। अब ऐसे में आप एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पे ये भी पास्ट इंडिफिनिट में है ना, यानी यहाँ भी मुझे वाज वर का यूज करना है, वाज या वर का यूज करना है नए सब्जेक्ट के साथ। बच्चों मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही केवल है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब मैं सब्जेक्ट किसको बताऊँ बनाऊँगा, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो हम जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो वाट ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे वर्ड को वैसे का वैसे रखेंगे बच्चों। और मैंने आपको बताया कि जब भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो वाज या वर का यूज करते हैं। तो ऐसे में मैंने बताया जब भी वाट अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को ही हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और उसको सिंगल सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे वाट सिंगल सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वाट के साथ वाज लग जाएगा, वाट वाज। ठीक है, फिर यहाँ पे नो, नोन हो जाएगा बच्चों, नोन। और बच्चों आपको पता है कि नो के साथ टू लगता है, तो नोन टू। ठीक है, और आई के साथ हो जाएगा मी, है ना, वाट वाज नोन टू मी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बच्चों, और अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लिए बच्चों ये होमवर्क देखिए, यहाँ पे मैंने दिया, ये 9th सेंटेंस होमवर्क है आपका।
ये 12 स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये 12th वाला सेट आपके लिए है बच्चों, 13 आपके लिए है, उसके बाद 15 भी आपका है। ठीक है, इतने होमवर्क आप करके देंगे। उसके अलावा मैं अभी आपको ग्रुप में और भी होमवर्क भेज रहा हूँ, और इन होमवर्क को बच्चों आपको 2 PM से पहले, यानी 2 o'clock से पहले ग्रुप पे सेंड कर देना है। जिन बच्चों का होमवर्क नहीं आएगा उनको ऑब्सेंट कर दिया जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे बच्चों का होमवर्क 2 PM से पहले मेरे पास या ग्रुप पे आ जाना चाहिए सारे बच्चों का होमवर्क। अब मैं अभी आपको 10 सेंटेंसेस और दे रहा हूँ इंट्रोगेटिव के, उन सेंटेंसेस को आपको करके सेंड करना है बच्चों। और बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग डाउट क्लास में मुझसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि मेरी हेल्थ अब सही हो चुकी है तो मैं डाउट क्लास भी आपकी अब लेना शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, ऐसे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज ग्रुप में, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे हेड, थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग नोट्स बना लीजिए बेटा। ठीक है, नोट्स आर कंपलसरी, आप नोट्स को बनाते चलें, क्योंकि कैंपस एप्लीकेशन पे मैं सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ, वहाँ जाकर आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में और उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे कैसे उनको बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, हैव अ गुड डे हेड, थैंक यू सो मच।